नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। और आज की हमारी खास पेशकश है लाखा बंजारा की झील। इस दुनिया के 1/3 हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन पानी जब एक जीव की पहुंच से बाहर हो जाता है तब इस पानी के मूल्य का एहसास होता है। हम और आप पानी के लिए सामान्य जीवन में न के बराबर कीमत चुकाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान और जीवों को पानी मिल सके, इसके लिए किसी ने अपने बेटे और बहू का बलिदान तक दे दिया था। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस इतिहास की ओर जहां एक परिवार के बलिदान से एक नगर को पानी मिला। आज भी इस स्थान पर बलिदान का फल अथाह जलराशि के रूप में मौजूद है। आज भी इसके जल से हजारों परिवारों का भला हो रहा है। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा है ये मध्य प्रदेश के सागर शहर के बीचों बीच मौजूद लाखा बंजारा झील। सागर के बारे में ये मान्यता है कि इसका नाम सागर इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक विशाल झील के किनारे स्थित है। इसे आमतौर पर सागर झील या कुछ प्रचलित किंवदंतियों के कारण लाखा बंजारा झील भी कहते हैं। सागर नगर इस झील के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर बसा है। दक्षिण में पथरिया पहाड़ी है जहां विश्वविद्यालय परिसर है। इसके उत्तर पश्चिम में सागर का किला है। नगर की स्थिति और रचना पर इस झील का बहुत प्रभाव है। लंबे समय तक झील नगर के पेयजल का स्रोत रही, लेकिन अब प्रदूषण के कारण इसका पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। शहर के बीच स्थित लगभग 1300 एकड़ में फैली इस झील को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सागर शहर को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। सागर की झील का सागर के लिए बिल्कुल वही स्थान है जो नर्मदा जी का है या गंगा जी का है, क्योंकि सागर का जल स्तर, भूजल स्तर जो है सागर का तालाब ही मेंटेन करता है। वो 1300 एकड़ का कभी हुआ करता था, 319 एकड़ का माना जाता है वो। और इसका जो कैचमेंट एरिया है बहुत व्यापक है और पूरा शहर इसी से पानी लेता रहा और पानी पीने के योग्य भी ये था। और अभी 40 साल पहले तक इसका पेयजल के रूप में भी इस्तेमाल होता था। किसी हिल स्टेशन का एहसास करता ये शहर, और इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती इस झील की उत्पत्ति का वैसे तो कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक इस झील का निर्माण लाखा नाम के बंजारे ने कराया था। लाखा बंजारा को आज इस क्षेत्र में एक महानायक के रूप में जाना जाता है। इतिहास के बहुत महान एक कैरेक्टर हैं और सिख हिस्ट्री में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और आपको बताएं कि ये वही लखी शाह बंजारा है जो रायसीना हिल में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम दिल्ली में हुआ था। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। उसमें उनका जो धड़ वाला हिस्सा जो है, जो लेके वहां से भागे थे, वो लखी शाह बंजारे ही थे। और उन्होंने अपने ही हवेली में, अपने पूरे हवेली के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस तरह गुरु के शव को अपमान से उन्होंने बचाया था। इस तरह उनका सिख हिस्ट्री में पूरा इतिहास उनके पुरखों का, उनकी भविष्य की पीढ़ियों का है। लाखा बंजारे की कहानी कितनी सच्ची है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस झील के आसपास रहने वाले पुराने लोगों को आज भी लाखा की कहानियों पर उतना ही भरोसा है जितना सालों पहले रहने वाले इनके पूर्वजों को था। शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी झील का निर्माण आसान न रहा होगा, क्योंकि उस जमाने में इतनी बड़ी झील बनवाने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत पड़ी होगी। उमेश यादव, IBC 24, सागर।
लाखा बंजारा झील का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही रोचक इससे जुड़ी किंवदंतियां हैं। एक कहानी के मुताबिक इस झील ने बड़ा बलिदान मांगा। इस बलिदान के कारण ही इस झील में पानी आया। कहते हैं कि लाखा बंजारा एक व्यापारी था। लगभग 1.5 लाख जानवरों के काफिले के साथ जब लाखा बंजारे ने सागर में डेरा डाला, तब जानवरों को पीने के लिए यहाँ पानी नहीं था। पानी न मिलने से लाखा बंजारा के सारे मवेशी मर जाते, लिहाजा उसने शहर के बीचों बीच एक बड़ी झील खोदी। लेकिन झील खोदने के बाद उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। झील में पानी न होने से प्रजा दुखी थी। राजा ने प्रजा की तकलीफ समझी और घोषणा करवाई कि जो भी झील में पानी लाने का उपाय बताएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तब किसी ज्योतिष ने बताया कि यदि झील के बीचों बीच किसी नवविवाहित दंपति को झूले पर बैठाकर झुलाया जाए तो झील लबालब भर जाएगी। लेकिन सबसे कठोर बात यह थी कि जो भी दंपति इस काम को करेगा उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जीवन जाने की बात सुनकर हर कोई दुखी हो गया, क्योंकि जनता को ये पता था कि जान जाने के डर से कोई भी ये काम नहीं करेगा। लिहाजा उन्होंने ये मन बना लिया कि शायद ये झील कभी नहीं भरेगी। इतनी कठोर शर्त सुनने के बाद जब सब निराश हो चुके थे, तब लाखा बंजारे ने अपनी बहू और बेटे को तालाब के बीचों बीच झूले में बैठाकर झुलाने का फैसला किया। लाखा के इस फैसले के बारे में जानकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद निर्धारित दिन समारोह पूर्वक नवविवाहित युगल को स्वर्ण निर्मित रत्नों से जड़े झूले में बैठाकर झुलाया गया। जैसी उम्मीद थी झील में पानी तो आ गया, लेकिन लाखा बंजारा के बहू बेटे उसमें डूब गए। इसे लाखा का इस क्षेत्र के लिए बड़ा बलिदान माना जाता है और इसी बलिदान के चलते आज बुंदेलखंड में और खास तौर पर सागर में लाखा बंजारा एक लोक नायक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस बात पर बहस भी जारी है कि लाखा बंजारा एक लोक नायक है या बस एक मिथक भर। सागर के तालाब के विषय में मशहूर है कि लाखा बंजारा जो बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए, उनके खाने पीने के इंतजाम के लिए इसको बनवाया था। और कालांतर में जब वो तालाब बन गया और उसमें जल नहीं निकला तो उसने अपने लड़के की बलि उस तालाब के लिए दी और तत्पश्चात उस तालाब में जल आया। ये किंवदंती है। इस झील में भरा पानी और उसकी एक एक बूंद आज भी बलिदान की उस कहानी को सुनाते हैं। शहरवासियों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए इतिहास में किसी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया था। दूसरों की प्यास बुझाने के लिए अपनों का जीवन न्यौछावर कर देना किसी के लिए आसान नहीं रहा होगा। उस वक्त जिस वक्त लोग इस स्थान को छोड़कर जाने का मन बना रहे थे, राजा बंजारा ने अपने फैसले से इस स्थान को फिर से हरा भरा कर दिया। लोग अपनी मातृभूमि ना छोड़ें, इसके लिए परिवार ने अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान दिया। कहते हैं यदि लाखा बंजारा ने वो बलिदान न दिया होता तो सागर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस स्थान को आज इतना वैभव और संपन्न माना जाता है, वो कभी वीरान था। उसकी वीरानी तब तक थी जब तक किसी ने अपने परिवार की परवाह न करते हुए दूसरे के बारे में सोचा। लाखा बंजारा की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि इस झील से इस नगर का नाम आज सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। उमेश यादव, IBC 24, सागर। झील के इतिहास की कहानी अभी और भी है, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। लाखा बंजारे के बारे में एक और इतिहास मिलता है। क्या ये वही लाखा बंजारा है जो दिल्ली के रायसीना का मालिक लक्ष्मी शाह था?
मध्य प्रदेश के सागर की विख्यात लाखा बंजारा झील और दिल्ली के रायसीना इलाके के बीच क्या कोई सीधा संबंध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए क्योंकि सागर तालाब बनाने वाले लक्ष्य शाह उर्फ लाखा बंजारा ही कभी उस रायसीना इलाके के मालिक थे जहां आज राष्ट्रपति भवन और संसद भवन है। सागर में आने वाले शख्स को जब ये पता चलता है कि 1350 एकड़ क्षेत्र में फैले इस तालाब को एक बंजारे ने बनवाया है, तो किसी को इस बात का यकीन नहीं होता। लाखा बंजारा की छवि लौहगढ़ियों के बंजारों के जैसी थी, लिहाजा लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि क्या कोई बंजारा इतना बड़ा तालाब बना सकता है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमें लक्की बंजारा और उससे जुड़े इतिहास को जानना होगा। इतिहास में लक्की बंजारा को लक्की शाह कहा जाता था। लक्की शाह का सम्मान किसी महापुरुष की तरह होता था। लक्की शाह बंजारा का जन्म 15 अगस्त 1580 को दिल्ली के रायसीना तांडा में हुआ था। पिता का नाम गोधू और दादा का नाम ठाकुर दास बंजारा बताया जाता है। लक्की बंजारा के पास 2,20,000 बैल और 20,000 मालवाहक बैलगाड़ियां थीं। लखा के काफिले में 8 से 10,000 तक बैलगाड़ियां थीं, जिनमें से हर एक पर नमक, अनाज के अलावा घोड़ों की काठें, जीन, रकाबें, हौदे, सैन्य रसद का सामान लदा होता था। माल का परिवहन दो तरफा होता था। मुद्रा के अलावा सामान से सामान का विनिमय होता था। तो नमक के व्यापारी ये थे। लाखों की तादाद में इनके पशु और बैलगाड़ियां थी। वो यहाँ पे नमक का कारोबार करना और भी जो सैन्य शिविर रहते थे मुगलों के, उनके लिए सप्लाई लाइन का काम वो करते थे। हजारों की तादाद में गाड़ियों के काफिले आते थे, उनके साथ उनका पूरी आवश्यकताएं होती थी, जिनमें पानी की आवश्यकता मुख्य थी। और सागर का जो तालाब है, इसको ये एक तरह से ज्वालामुखी के क्रेटर के साथ एक पानी का भराव था, जिसे पक्का कराया, गहरीकरण कराया लक्की शाह बंजारा ने। सागर की प्राचीन नमक मंडी में आज के अफगानी पाकिस्तानी इलाकों से नमक आता था। यहाँ की उपज उत्तरी इलाकों में ले जाई जाती थी। मुगलों ने बंजारों के इन काफिलों को अपने विशाल सैन्य अभियानों और देश भर में फैले किला गढ़ियों में रसद पहुंचाने के लिए व्यवस्थित रूप दिया। काफिलों को सुरक्षा प्रदान की। बंजारा व्यापारी खुद योद्धा भी होते थे और अपने सुरक्षा दस्ते भी साथ रखते थे। काफिले में महिलाएं और बच्चे भी होते थे। महिलाएं व्यवसाय में बराबर से हाथ बटाती थीं। काफिले का प्रमुख नायक कहलाता था और लक्की शाह भी खुद धनी बंजारा नायक था। वो कीमती कपड़े पहनता और उसके गले में सोने और हीरों के हार सजे होते थे। बुंदेलखंड और महाकौशल के इलाकों में लक्की शाह का काफिला ही कारोबार करता था। काफिले में चलने वाले लगभग 20-25 हजार लोगों के लिए हर प्रमुख पड़ाव पर लाखा बंजारा ने सराय, कुएं और तालाब बनवाए थे। इन कुएं के बूते ही आज सागर शहर में इतना वैभव आ सका, क्योंकि पानी और बड़े गांवों का बसेरा होने की वजह से व्यापार आसान था। व्यापार की एक बड़ी मंडी सागर में स्थापित हुई, जिससे जनसंख्या का झुकाव भी इस ओर होने लगा। दिन बीतते गए और झील के कारण इस स्थान पर आबादी ही आबादी हो गई। उमेश यादव, IBC 24, सागर। लाखा बंजारा की कहानी अभी और भी है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आइए अब आपको बताते हैं कि पुराने जमाने में किस तरह से फैला हुआ था इस लाखा बंजारा झील का वैभव। इस झील ने गुजरे जमाने में इस शहर को आबाद किया।
साथ ही इसकी खूबसूरती के किस्से दूसरे राज्यों तक मशहूर थे। सागर का वर्तमान किला तब सिर्फ एक गढ़ी था, जिसे 1760 में मराठा सरदार ने स्वरूप दिया। इसके आसपास जो संरचनाएं लखी शाह ने सागर में बनवाई थी, उनमें कटरा नमक मंडी का पड़ाव, झरना परकोटा से लेकर मस्जिद के चारों कोनों तक कई कुएं और लाखा बंजारा झील शामिल है। जबलपुर के कई तालाबों के समान सागर झील भी सक्रिय ज्वालामुखी के सुप्त होने पर बना प्राकृतिक क्रेटर था, जिसमें सहज रूप से आसपास के पहाड़ों पर वर्षा पानी जमा हो जाता था। लखी शाह ने इसमें और खुदाई करके चारों तरफ पिचिंग और खूबसूरत घाटों का निर्माण कराया। जानकारों का मानना है कि ये प्राकृतिक तरीके से बना एक सरोवर हो सकता है। इसे बाद में किसी राजा या समुदाय ने जनता के लिए अधिक उपयोगी बनवाने के उद्देश्य से खुदवाकर विशाल झील का स्वरूप दे दिया होगा, लेकिन ये केवल अनुमान है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस तालाब में इतना सुंदर जल का प्रवाह था, ऐसी सुंदर चारों तरफ छवि थी कि सागर नगर अपने आप में उससे कमल के फूल के समान खिलता था। आज फिर इस बात की आवश्यकता है कि हम उस तालाब की गंदगी को दूर करें, उसके पानी को पहले की तरह निर्मल करें। सागर का तालाब है वो ऐतिहासिक तालाब है और लाखा बंजारे की इस सागर को दी गई एक सौगात है। यह तालाब बहुत बड़ा तालाब था, वो विस्तृत एरिया में फैला हुआ था, लेकिन शोषण की वजह से यह तालाब आज अपने आप अपनी दशा और दिशा पे रो रहा है। उदयन शाह ने जब 1660 में यहाँ छोटा किला बनवाकर पहली बस्ती यानी परकोटा गांव बसाया, तो तालाब पहले से ही मौजूद था। पूर्व में इस झील का क्षेत्रफल कितना था, इस बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन सरकारी अभिलेखों में करीब 4 दशक पूर्व इसे लगभग 1 वर्ग मील क्षेत्र में फैला बताया गया। वर्तमान में शहर के विस्तार और नगरवासियों में अपनी विरासत को सहेजने के प्रति चेतना की कमी के चलते झील के चारों ओर भीषण प्रदूषण तथा अतिक्रमण का बोलबाला है, जिसके चलते ये ऐतिहासिक झील तिल तिल कर मर रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सागर झील को प्रदूषण मुक्त करने और इसके संरक्षण के लिए 22 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत बड़े पैमाने पर झील के जीर्णोद्धार का काम करने की योजना बनाई गई। हालांकि इस काम में काफी अवरोध भी आ रहे हैं, लेकिन सागर वासियों को उम्मीद है कि अंततः इस योजना पर काम हो सकेगा और ये ऐतिहासिक झील पुनः जीवित हो सकेगी। लाखा बंजारा जीवंत किरदार रहा हो या मिथक, लेकिन पानी के लिए उसके प्रयास उसे अमर कर गए। उमेश यादव, IBC 24 सागर। इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।